सिंध सरकार का मुस्तहिक अफराद के लिए ईद पर तोहफा। सिंध प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ने अंदरून सिंध मुफ्त बस सर्विस मुतारिफ करा दी। फ्री बसें मंगल और बुध को कराची से लाहौर के लिए रवाना की गईं। इस हवाले से अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। ईद की खुशियों में मुस्तहिक अफराद को शामिल करने का मिशन। सिंध प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सर्विस की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए फ्री बसें 62 सीटों पर मुश्तमिल बसें कराची से हैदराबाद रवाना होंगी। हफ्ते मंगल और बुध को 2-2 बसें चलाई जाएंगी। प्राइवेट सर्विस कोरंगी नंबर 5 के स्टॉप के इंचार्ज आदिल हुसैन ने कहा कि मरीजों को मंगल और बुध के अलावा भी फ्री सर्विस फराम करेंगे। जब तक हमारे ऑनर्स का ऑर्डर है गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए महंगाई की वजह से ऑनर हमारे मुदस्सिर अफजाल शेख हैं। सवारी आकर बैठती है और हम यहाँ पर मौजूद होते हैं। जिस तरह से गाड़ी सेट हो जाती है, सीटर हो जाती है, जिस तरह से बंदे पूरे हो गए तो फिर हम उनको जाकर अंदर फ्री कर देते हैं। उनको भी इसी तरीके से मैनेज करें। अगर दूसरी गाड़ी की सवारी भी उसी टाइम में अगर फ्री आ रही है तो फिर उसको भी भेज रहे हैं। मुसाफिरों ने सिंध प्राइवेट बस सर्विस के इकदाम को सराहा। ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑफिस के इंचार्ज आदिल हुसैन ने कहा कि हम मुसाफिरों को तरीके से बस में बिठाते हैं और टिकट देते हैं। 62 सीटों पर मुश्तमिल बसें हर हफ्ते में 2 बार चलाई जाएंगी। कैमरामैन काशिफ के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। सिंध सेक्रेटेरिएट में डिजिटल हाजिरी मशीनें ख़राब हो गईं। हाजिरी का सिस्टम गैर फ़ाल हो गया। तुगलक हाउस बिल्डिंग नंबर 6, ओल्ड केडीए बिल्डिंग नंबर 1 और 2 में बायोमेट्रिक मशीन ख़राब। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। सिंध सेक्रेटेरिएट में 2013 को मुतारिफ कराया जाने वाला बायोमेट्रिक निज़ाम मुकम्मल खराब हो गया। महकमा इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से लगाई गई हाजिरी की डिजिटल मशीनें भी बंद पड़ी हैं। तुगलक हाउस, न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग नंबर 6, खजाना सेक्रेटेरिएट में भी मशीनें खराब हैं। ओल्ड केडीए बिल्डिंग नंबर 1 और 2 में भी हाजिरी का निजाम बंद पड़ा है। सेक्रेटेरिएट के बैरिक्स में भी डिजिटल हाजिरी का सिस्टम नस्ब न हो सका। महकमा इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अदम तवज्जो के बाइस सिंध हुकूमत का फैसला बेअसर हो गया। सूबे भर में मुलाजमीन व अफसरान की हाजिरी का निजाम ठप हो गया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद मुलाजमीन और अफसरान की हाजिरी का निजाम फाल न हो सका। महकमा इंफॉर्मेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी अदालती फैसले पे अमल दरामद कराने में नाकाम हो गया। आजाद नोडियो, सिटी 21। जमात इस्लामी की क़यादत में बड़ी तब्दीली आ गई। हाफिज नेमुर रहमान नए अमीर जमात इस्लामी मुंतखब हो गए। हाफिज नेमुर रहमान 80% से ज़ायद वोट लेकर अमीर मुंतखब हुए। उनके सियासी सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। हाफिज नईमुर रहमान 1972 में हैदराबाद में पैदा हुए। सियासी सफर का आगाज ज़माने तालिबे इल्मी में इस्लामिया जमीयत तुलबा से किया। 1998 इस्लामी जमीयत तुलबा पाकिस्तान के नाज़िम आला मुंतखब हुए। 2001 में कराची की एक यूनियन काउंसिल के नायब नाज़िम मुंतखब हुए। 2013 में पहली बार जमात इस्लामी कराची के अमीर मुंतखब हुए। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में तारी सियासी जमूत को तोड़ा। हक 2 कराची तहरीकें चलाई जिसने भरपूर मकबूलियत हासिल की। जनवरी 2023 में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में उनकी क़यादत में जमात इस्लामी ने बड़ी कामयाबी हासिल की। हाफिज नईम नाज़माबाद से यूनियन काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हुए। जमात इस्लामी की जानिब से मेयर कराची के उम्मीदवार भी थे। जमात इस्लामी ने 87 यूनियन काउंसिल्स और 9 टाउन्स जीते। फरवरी 2024 में हुए इंतखाबात में सूबाई असेंबली की सीट जीती, लेकिन इससे दस्तबरदार हो गए। हाफिज नईम ने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो ये सीट हार चुके हैं, सीट छोड़ दी। अल्लामा इकबाल के उर्दू और फारसी कलाम पे गहरी नजर है। वो हाफिज कुरान हैं, उर्दू और अंग्रेजी पर उबूर रखते हैं। महसूर कुन किरत और दिलगदा नाज ख्वानी उनका पोशीदा वस्फ है। 2 रोज़ कबल अंडा मोड़ पर डकैती मुज़ाहमत में जाम बहक होने वाले शहरी की तस्वीर कर दी गई। नमाज जनाजा में मौजूद अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि सिंध में डाकू राज कायम है। अमन कायम ना हुआ तो ईद के बाद वज़ीर आला हाउस पर धरना दिया जा सकता है। शाजिब हुसैन की रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ अंडा मोड़ पर डकैती मज़ाहमत पर जाबहक होने वाले बुजुर्ग शहरी हामिद अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इस मौके पर हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची में कोई महफूज नहीं, सूबे में डाकू राज कायम हो गया है। जिन लोगों को अवाम ने रद्द किया था उन्हें दोबारा मुसल्लत कर दिया गया। हुकूमत अमलन नाकाम है और इस वक्त सूबा सिंध में तो बिल्कुल डाकू राज है, डाकू राज। 35 साल इस शहर को जिन लोगों ने तबाह किया, बर्बाद किया, उनको मुसल्लत किया गया यहाँ इलेक्शन के जरिए से, फॉर्म 47 के जरिए। जिनको 5% लोगों ने भी वोट नहीं डाले उनको सारी सीटें दे दी गई। और इस तरह एक गैर कानूनी हुकूमत है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, गैर आईनी हुकूमत है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पुलिस की आधी नफरी वीआईपी मूवमेंट पर लगी होती है। थाने की मर्जी के बगैर मंशियात के अड्डे नहीं चल सकते। इस सिस्टम के खिलाफ आवाम को निकलना होगा। आप बताइए, इस वक्त जो पुलिस की नफरी है, पुलिस की नफरी का एक बड़ा हिस्सा
خود پولیس والوں کی حفاظت پہ لگا ہوا ہے، افسروں کی، خود وزراء کی حفاظت پر، ایم این اے ایم پی اے کی حفاظت پہ لگا ہوا ہے. آدھی نفری تقریباً وی آئی پی موومنٹ میں چلتی ہے. کسی بڑے آدمی کی شادی میں تقریب میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی موبائلیں وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں. عوام کا کیا تحفظ دیں گے؟ پھر خود پولیس میں جو صورتحال ہے اس وقت، کتنے لوگ تو ایسے پتہ چلتے ہیں کہ خود پولیس کے لوگ ہوتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں. تو بزرگ شہری حامد علی کو سخی حسن قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ شاذب حسین، سٹی 21. مسئلہ فلسطین کا حل اسرائیل کے خاتمے کے بغیر ممکن نہیں ہے. تحریک آزادی القدس پاکستان کے قائدین کا دو ٹوک پیغام. کہتے ہیں یوم القدس منانے کا مقصد اسرائیل کے وجود سے انکار ہے. سید نعمان گل کی رپورٹ. ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ یوم القدس کے نام سے منسوب تحریک آزادی القدس پاکستان کی جانب سے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب میں حسن عارف بولے، اسرائیل جو مذموم مقاصد لے کر جنگ میں اترا، اس میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ملک بھر میں یوم القدس منایا جائے گا اور کراچی میں سب سے بڑی ریلی نمائشتہ تبت سینٹر نکالی جائے گی. اسرائیل اپنے تمام تر اہداف و مقاصد جو لے کر اس لڑائی کے اندر وارد ہوا تھا اس پہ ناکام ہو چکا ہے. ہر سال کی طرح 300 سے زائد شہروں اور علاقوں کے اندر انشاءاللہ العزیز عظیم الشان القدس ریلیز کا انعقاد کیا جائے گا. پاکستان کی سب سے بڑی ریلی کا انعقاد یہاں کراچی شہر کے اندر کیا جا رہا ہے. پریس کانفرنس میں شریک علامہ مرزا یوسف، علامہ باقر زیدی، صادق جعفری و دیگر رہنماؤں نے شہریوں سے ریلی میں شرکت کے لیے اپیل کی. عالم اسلام کا مسئلہ ہے اور قبلہ اول کا مسئلہ ہے. تمام دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس دن کو شایان شان طریقے سے منائیں. ہماری تمام ملت اسلامیہ کی ہر فرد سے یہ درخواست ہے کہ وہ اسے نافذہ جانیں اور میدان عمل کے اندر قدم نکالیں. پوری دنیا میں اگر مسلمان بیدار ہو کر یک آواز ہو کے ہم فلسطین کے بھائیوں کی مدد کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ قبلہ اول بھی آزاد ہوں گے. مقررین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ جمعۃ الوداع قومی سطح پر یوم القدس کے طور پر منایا جائے. کیمرہ مین عبد المنان شیخ کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21. جماعت اسلامی ضلع شرقی کی جانب سے پولیس اہلکار اور افسران اور اہل علاقہ کے لیے افطار کا اہتمام کیا گیا. چیئرمین لیگل ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی احسن آباد گلبدین کے مطابق تھانے میں افطار کا مقصد عوام اور پولیس کے درمیان فاصلوں کو کم کرنا ہے. جاوید قائم خانی کی رپورٹ. چیئرمین پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی احسن آباد گلبدین کی جانب سے تھانہ سائٹ سپر ہائی وے میں منعقدہ افطار میں پولیس افسران و اہلکاروں سمیت علاقہ مکینوں نے شرکت کی. صدر پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی گڈاب ابو ضیاء پرویز نے افطار کے موقع پر درس قرآن دیا اور کہا کہ پولیس ہمارے معاشرے کا اہم ستون ہے. عوام اور پولیس کے درمیان حائل فاصلوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی یہ کرتی ہے، ہر سال کرتی ہے اور تمام تھانوں میں کوشش ہوتی ہے ہماری کریں. نہ صرف یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو رمضان کے حوالے سے تھوڑی گفتگو ہو جائے دنیاوی مصروفیت سے ہٹ کر کے، اور عام پبلک اور پولیس کے درمیان ایک انٹریکشن ہو، ایک تعلقات ہوں، ایک گیپ جو ہے جو برج بنا ہوا ہے وہ ختم ہو. ناظم جماعت اسلامی احسن آباد امجد نثار کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے کئی سالوں سے مختلف تھانوں میں افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. اصل میں رمضان کے مہینے میں جہاں پولیس اپنی سرگرمیاں جو ہے وہ انجام دینے شروع کر دیتی ہے اور اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر جماعت اسلامی جو ہے تھانوں کے اندر افطار کا اہتمام کرتی ہے کہ جہاں پولیس کی نفری جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہوتی ہے، وہیں ان کے لیے تھانوں کے اندر افطار کا اہتمام کیا جائے. سب انسپیکٹر منظور بلوچ کا کہنا تھا کہ پولیس اسٹیشن میں علاقہ مکینوں کے ساتھ افطار اچھی روایت ہے. ایسی تقاریب سے عوام کا پولیس پر اعتماد بڑھتا ہے. بالکل بہت اچھی روایت ہے یہ جماعت اسلامی کی طرف سے، اور ہر سال ہی یہ کرتے ہیں. مجھے تقریباً 2 سال اس تھانے میں ہو گئے، تو پچھلے سال بھی تھی، اس سے پچھلے سال بھی تھی، اور اس سال بھی انہوں نے کی ہے. اس سے رابطے اور تیز ہوتے ہیں پولیس اور عوام کے. جماعت اسلامی کی جانب سے تھانہ جات کی سطح پر پولیس اور عوام کے رابطوں کے لیے افطار کا سلسلہ آخر رمضان تک جاری ہے. کیمرہ مین جانشیر علی کے ساتھ جاوید قائم خانی، سٹی 21. نمائش شرنگی پر آزاد ویلفیئر کی جانب سے افطار دسترخوان میں شہریوں کی بڑی تعداد نے روزہ افطار کیا. منتظمین کے مطابق دسترخوان کا مقصد مسافروں کو احترام کے ساتھ روزہ افطار کروانا ہے. سید نعمان گل کی رپورٹ.
रमजान मुबारक का बाबरकत महीना नेकियां समेटने का जरिया कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर फलाही तंजीमों और मुखैर हजरात की जानिब से दस्तरख्वान सजाए जाते हैं। नुमाइश चौरंगी पर आवाज वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से भी सैकड़ों मुसाफिरों को रोजा अफ्तार कराया जाता है। सेक्रेटरी आवाज वेलफेयर वसीम हसन ने बताया कि रोजा अफ्तार करवाने का मकसद मुसाफिरों को एहतराम के साथ रोजा अफ्तार करवाना है। हमारे जो दस्तरखान जो है वो कराची में जो है वो 3 जगह पर लगाए जाते हैं। एक दस्तरखान हमारा जो है वो सुल्तान जोकियो गोठ में, जो कि तकरीबन डेली 550 लोगों की इफ्तारी वहाँ कराई जाती है। एक हमारा दस्तरखान सुल्ले बाजार नंबर 3 पर है, जहाँ पर तकरीबन 200 आदमी की इफ्तारी होती है। और एक दस्तरखान हमारा मेन नुमाइश चौरंगी पे, यहाँ पर तकरीबन 250-300 आदमी की इफ्तारी कराई जाती है। डेली अलग अलग चीज़ें होती हैं, कभी गोला कबाब भी रखा जाता है, कभी टिक्के भी रखे जाते हैं, कभी चिल्लू कबाब भी रखा जाता है। इसके अलावा कभी बिरयानी भी होती है, चिकन बिरयानी भी होती है, बीफ बिरयानी भी होती है। आवाज वेलफेयर ट्रस्ट के दस्तरखान को लोगों ने भी खूब सराहा। माशाल्लाह जगह जगह काम हो रहे हैं, अच्छी बात है, जगह जगह दस्तरखान लग रहे हैं। ये नेकी का काम है। कराची में इफ्तारी के और सेहरी के दाम हर एनजीओ लगी हुई है, अच्छा काम कर रहे हैं। मुखैर हजरात की जानिब से कराची में जगह जगह रोड पर अफ्तारी कराई जाती है, जहां सैकड़ों राहगीर व मुसाफिर रोजा अफ्तार करते हैं। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। अदाकारा उशना शाह की सिटी 21 से गुफ्तगू। अदाकारा कहती हैं कि ईद उल फितर पर जल्द शायकीन उन्हें ईद की खुसूसी नशरियात में देखेंगे। बात कर लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। आज बिल्कुल देखें टीवी की खूबरू अदाकारा उशना शाह इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। उशना, मुझे बताइए आपकी क्या मसरूफियात चल रही हैं? हमने सुना है कि आप इस दफ़ा ईद पर जो है बड़े खूबसूरत तरीके से शोज़ में हमें दिखने को नज़र आएंगी। आपको मैं नज़र नहीं आई अभी तक रमज़ान में शोज़ में? जी बस 1-2 शोज़ में आपको आ जाऊंगी नज़र इंशाल्लाह। यस। उशना, आप अपनी स्किन का ख्याल किस तरीके से रखती हैं? आपकी स्किन इतनी खूबसूरत है, आपकी खूबसूरती का राज मैं जानना चाहूँगा। आई एम वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह, बट अब जाके स्किन में थोड़े वो स्ट्रेस की वजह से कुछ चीज़ें होना शुरू हो गई, और वो जब भी होता है देन आई कॉल अप माई फ्रेंड एंड शी गिव्स द बेस्ट एडवाइस। एंड मैं काश कह सकती कि मैं बहुत पानी पीती हूँ और नींद पूरी करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती। और इस वक्त मैंने काफ़ी मेकअप किया हुआ है। यस। ईद उल फितर की खुशियों का मौका है, फ़लस्तीन के आवाम के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब ईद तो मुझे इस बार पूरी लग ही नहीं रही है। जो कुछ हो रहा है वो आपके सब सामने है, और उसको कवर करने के लिए जो झूठ बोले जा रहे हैं वो भी आपके सामने है। मैं बस ये कह सकती हूँ कि आवाज़ उठाते रहें और दुआ करते रहें। बहुत शुक्रिया। उशना शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। कराची के बाजारों में आवाम का रश बढ़ने लगा। खवातीन, बच्चे, बड़े सभी ईद की तैयारियों में मसरूफ। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट। वक्त कम और मुकाबला सख्त, ईद छोटी, तैयारियां बड़ी। मर्द, खवातीन, बच्चे सभी अपनी पसंद की अशिया ढूंढने में मसरूफ। माह रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा, शहरियों ने इबादत के बाद मुख्तलिफ मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स का रुख कर लिया। सदर की ज़ैनब मार्केट हो या डिफेंस का बाजार, लियाकताबाद का सराफा बाजार हो या हैदरी मार्केट, हर जगह कराची वाले ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। शहरी कहते हैं फैमिली के साथ आए हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई से ये है कि महंगाई बहुत है, गरीबों को हमें भी अफसोस हो रहा है, और हम भी इतने गरीब हैं, अमीर इतने भी नहीं है। मसला ये है कि हम चाहते हैं, ये हुकूमत से अपील है कि कुछ सस्ता करे, क्योंकि गरीब भी ईद कर सके। जो बच्चों के शूज़ जो कभी हम 1000 में 1500 में ले लिया करते थे, अब वो मल्टीपल हो गए। अब हम वो सोच के हैरान परेशान हो जाते हैं कि अगर 5000 में हम एक बच्चे का शूज़ लेते हैं तो इन 5 बच्चों के लिए क्या करेंगे। मर्द हजरात हों या खवातीन, नौजवान हो या बच्चे, सभी ईद की बड़ी तैयारियों में दिलचस्पी ले रहे हैं। मार्केटों में शहरियों का रश चांद रात तक जारी रहता है। कैमरामैन मोहम्मद रमीज और साथी रिपोर्टर नमरा रियासत के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। और नाजरीन, रमज़ान का आखिरी अशरा है। नाइट क्रिकेट का जुनून अपने उरूज पर है। शहर कायद में अब इंडोर क्रिकेट का रुझान बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। माह मुबारक अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। क्रिकेट के दीवाने अब शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में इंडोर क्रिकेट से भरपूर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अब नाइट क्रिकेट मैचेस सड़कों, गलियों, मोहल्लों और मैदानों के बाद छोटी जगह पर भी हो रहे हैं। टाइम हमारा जो कंज्यूम रोड क्रिकेट के ऊपर होता था, अब वो क्रिकेट हमारी यहाँ पर होती है। छोटा सा एनवायरनमेंट है, बॉल्स घूमती नहीं है, और एक गैदरिंग भी अच्छी हो जाती है। तमाम के तमाम लोग एक जगह पर जमा हो गए। हमारी क्रिकेट खत्म हो गई थी, चूंकि यहाँ पे आपको पता है कितने स्नैचिंग हो गई थी, मोबाइल छीनना, गाड़ियाँ छीनना, तो उसका ऑल्टरनेट हम लोगों ने ये निकाल लिया है, और ये बड़ा अच्छी तरीके से चल रहा है। पूरे कराची में कामयाब तरीके से चल रहा है। इंडोर क्रिकेट की इंसानिया का कहना है कि महंगाई के इस दौर में इंडोर क्रिकेट की सहूलत फराहम करने वालों को अच्छा रोजगार भी मिल गया है। छोटी सी जगह पर बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अपना शौक पूरा कर लेते हैं। और हमारा मिशन भी ये था कि जो लोग आज के हालात के हिसाब से इनसिक्योर, अनप्रोटेक्टेड फील करते थे, स्पेशली पेरेंट्स जो हैं, तो उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट में एक अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। नौजवान कहते हैं कि कराची में खेल के मैदानों की बहुत कमी है। इंडोर क्रिकेट ने इस कमी को कुछ हद तक जरूर पूरा कर दिया है।
है। कैमरामैन दानियाल के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। रमज़ान मेहरबान में कब्र का अजाब रहा आज का उन्वान। अल्लामा मुज़ाहिर हुसैन और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल ने फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की। नातिया मुकाबले में आज के तीसरे सेमीफाइनल का इनेकाद। मेहमान खुसूसी मैनेजर रिकॉर्ड मोबाइल नोमान अंजुम ने पाकिस्तानी मोबाइल के हवाले से बातचीत की। शेफ सरवत सईद ने मज़े मज़े के पकवान बनाना सिखाए। सिटी 21 न्यूज की माह सयाम की खुसूसी नशरियात रमज़ान मेहरबान आगाज कारी मोहम्मद हामिद मालकी की किरात से हुआ। प्रोग्राम की मेजबान साले सरहदी ने किरात का उर्दू तर्जुमा पेश किया। हमारे बारे में तो वो बातें बनाता है और खुद अपनी पैदाइश को भुला बैठा है। रमज़ान मेहरबान में नातिया मुकाबले में आज के तीसरे सेमीफाइनल का इनेकाद किया गया। जजिस के फराइज पाकिस्तान के मारूफ नात ख्वां फैसल चिश्ती और शकील मदनी ने अंजाम दिए। मुकाबला नात ख्वानी में अब तक जीतने वाले 3 नात ख्वाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें अब्दुल्ला फारूकी, नवेद जाफरी और फाखिर कादरी ने नातिया कलाम पेश किए। आज के रमज़ान मेहरबान में खुसूसी मेहमान थे मैनेजर डी कोड मोबाइल नुमान अमजद ने पाकिस्तानी मोबाइल के हवाले से बात की और दूसरे मेहमान अनम शकील SICHN और डॉक्टर लाजवंती ने नौज़ायदा प्री मैच्योर बच्चों की परवरिश के लिहाज से बात की। का जो है एक अच्छे लो कॉस्ट के अंदर एक अच्छी डिवाइस कस्टमर हैंड पे प्रोवाइड करना, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो है तकरीबन 11 to 12 मॉडल्स हम लॉन्च कर चुके हैं। अब से पहले तक क्योंकि हम इस वक्त मैटरनल हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन माँ और बच्चों को अलग भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अगर हमारे पास हाई क्लास जैसे लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का बच्चा है, उसको भी हम उसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ही ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा, आज के उन्वान अज़ाबे कब्र पर बात करने के लिए हमारे मेहमान अल्लामा मुज़ाहिर हुसैन और इस्लामिक स्कॉलर आयशा बिलाल ने फिक्र अंगेज गुफ्तगू की। सूरह रहमान के अंदर अगर हम मुताला करते हैं तो उसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, यानी हर शय जो है वो फ़ना होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। कब्र जो है खुद पुकार कर क्यों कहती है? इसलिए कहती है कि मैं इस कदर हौलनाकियों का मकाम हूँ, लिहाजा मेरे पास आने से पहले मेरी पास आने की तैयारी करके आना। रमज़ान मेहरबान के किचन में शेफ सरवत सईद ने मज़े का चिकन अल्फ्रेडो पास्ता, पेरी बाइट्स, दही बड़े बनाना सिखाया। ज़ूब पे रख के इसका ऑयल सारा ऑब्जर्व करके फिर दही इसके ऊपर डलता है। ठीक। फैज अख्तर चिश्ती व हमनवा कवाल ने खूबसूरत कवालियाँ पेश करके महफिल में समा बांधी। और नाजरीन, ज़रूफ़ साजी शायद कुछ लोगों के लिए नई बात हो, लेकिन मिट्टी से ज़रूफ़ यानी बर्तन बनाना हज़ारा साल पुराना फ़न है। ये फ़नकार हाथ कदीम तहजीबों के हों या कराची में बसने वाले कुम्हार बिरादरी के, फ़न का सफ़र आज भी जारी है। आयमा खान की स्पेशल रिपोर्ट। ज़ोए से ज़रूफ़ आपने उर्दू की पहली किताब में पढ़ा ही होगा। उर्दू में ये लफ्ज़ फ़ारसी से आया, जहाँ मिट्टी से बने बर्तनों को ज़रूफ़ कहा जाता है। ज़रूफ़ साजी की तारीख़ बहुत पुरानी है। दुनिया में 3 कदीम तहजीबें दजला और फ़रात के किनारे इराक़, दरियाए नील के किनारे मिस्र और दरियाए सिंध के किनारे सिंधी तहजीब है। इन तीनों कदीम तहजीबों में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल आम नज़र आता है। मट्टी के बर्तन की तैयारी में सबसे पहला अमल मट्टी को कुरेदने का होता है। मट्टी को किस तरह से कुरेदा जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। मिट्टी को धोना और गूंदना और फिर सांचे में ढालने के लिए कुम्हार सबसे पहले तपती धूप में मिट्टी को अपने बेलचे से कुरेदता है। मट्टी के बर्तन की तैयारी में दूसरा अमल कुरेदी हुई मट्टी को टैंकी में डाला जाता है। मिट्टी को नरम करने के लिए इसमें पानी की एक मखसूस मिकदार शामिल की जाती है और फिर मरहला आता है मिट्टी को गूंदने का। पैरों से किया जाने वाला ये अमल मिट्टी को मिट्टी में मिला देता है। मिट्टी नरम ना हो तो इससे बर्तन तो क्या कुछ भी नहीं बन सकता। ये ज़रूफ़ साजी का भी अहम तरीन मरहला है।
मट्टी के बर्तन की तैयारी में तीसरा अमल, मट्टी को एक छोटी टंकी में डाला जाता है जहां मट्टी और पानी को अलग कर लिया जाता है। यहां पे अगर मेरे एक जानिब देखें तो यहां पे मट्टी जो है वो पानी में बैठ चुकी है, जबकि दूसरी जानिब मट्टी से पानी अलग करके मट्टी को जो है वो खुश्क किया जा रहा है। ये वो जगह है जहां कुम्हार चाक के ज़रिए मट्टी को मुख्तलिफ खूबसूरत अशिया में ढालते हैं। कुम्हार, जिसे कूज़ागर भी कहा जाता है, गूंदी हुई मिट्टी को चाक पर चढ़ाता है। मिट्टी की एक ख़ास मिकदार को अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हुए घूमते हुए पहिए के बिल्कुल दरमियान में रखा जाता है और कुम्हार अपने दोनों हाथों की मखसूस गर्दिश से इस बेशक्ल मिट्टी को शक्ल दे देता है। देखते ही देखते ये मिट्टी खूबसूरत बर्तन का रूप धार लेती है। चाक से उतरने के बाद इन बर्तनों को धूप में रखकर सुखाया जाता है। सुखाने का अमल भी 2 हिस्सों में होता है। मिट्टी थोड़ी सूख जाए तो ऐसे बर्तन जर्द मिट्टी वाले पानी में डुबोकर दोबारा सूखने के लिए रख दिए। मिट्टी के बर्तनों को सुर्खी माइल रंगत देता है। ज़ुरूफ साजी के इस अमल में तकरीबन 20 कीमती दिन लगते हैं। फिर मिट्टी वगैरह बनाई जाती है, फिर इसके बाद कारीगर के पास आती है, फिर इसके बाद सूखने के बाद रखते हैं, सूखने के बाद फिर ढेर लगाते, फिर इसके बाद आग में और भट्टी में जाती है। इसका प्रोसेस तकरीबन एक पीस यानी कि तकरीबन 20 दिन लगाते हैं। 20 दिन के बाद ये पक के निकलता है। मट्टी के बर्तन को पक्का और मजबूत करने के लिए इसे आग की भट्टी में पकाया जाता है। आग की इस भट्टी को आवी कहते हैं, जहां रुई और कचरे के जरिए आग लगाई जाती है। मिट्टी के कच्चे बर्तनों को भट्टी में पकाना इतना भी आसान नहीं। ये सब बेपनाह महारत और मेहनत तलब काम है। भट्टी में पक जाने के बाद बर्तनों को भट्टी से निकाल कर इन्हें मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इन पर मुख्तलिफ नक्शो निगार भी बनाए जाते हैं और यही कदीम सिंधी तहजीब है। आम अफराद में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल गुजरते वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये सनत दम तोड़ती जा रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी चाक पर कूज़ागरी के इस फ़न को ज़िंदा रखे हैं। मैं मिट्टी, मेरी ज़ात मिट्टी, मिट्टी मेरा खाना, मिट्टी दा मैं पुतला साइयाँ, मिट्टी विच मिल जाना। मिट्टी की सनत का मुख्तलिफ अंदाज से जारी रहना इस बात की दलील है कि इंसान तरक्की की दौड़ में कितना ही आगे क्यों ना निकल जाए, कुदरत से इसका नाता टूट नहीं सकता और मिट्टी की कदीम तहजीब से इंसान का रिश्ता नस्ल दर नस्ल जारी रहेगा। कैमरामैन वाहिद खान के साथ आइमा खान, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।